नमस्ते दोस्तों। आज हम पेशेंट को जब बीमारी हो जाती है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ गौर करना चाहिए, उनमें से कुछ चीज़ों की चर्चा करते हैं। तो जब कभी भी कोई बीमारी होती है तो हमको 3 चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कॉज ऑफ डिजीज़, किस कारण से बीमारी हुई है। दूसरा, रिएक्शन क्या है, बीमारी होने पर मरीज उसको रिएक्ट कैसे कर रहा है। दूसरा, इस अवस्था में बीमारी का उस पर इफ़ेक्ट क्या हुआ है, प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके दिनचर्या पे क्या प्रभाव है, काम करने में कैसा प्रभाव है। यह सब चीज़ हमें गौर करनी चाहिए, क्योंकि जब कभी आदमी बीमार पड़ता है तो हर किसी व्यक्ति की बीमारी की अवस्था में रिएक्शन अलग अलग होते हैं। तो आज हम कॉज, रिएक्शन और इफ़ेक्ट में से हम रिएक्शन वाले पार्ट को देखते हैं। तो सिंपल सा कॉज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि बीमारी होने का कोई कॉज क्या है। जैसे कुछ खाने के कारण हो गया क्या, किसी किसी से मन मुटाव होने से, या मन दुख जाने से, या किसी चीज़ का सदमा लग जाने से हुआ क्या, या फिर कोई बुरी खबर सुन लिया, या फिर कोई टेंशन तनाव हुआ है। ऐसे ही कुछ कारण होते हैं जिसके बाद से कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। तो फिजिकल भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। तो आज हम इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा एक है अफेक्ट, जिसमें बीमार होने के बाद उसका अफेक्ट कैसा है, मरीज बीमारी में भी काम कर रहा है, या लेटा हुआ है, या फिर किसी से बात नहीं करना चाहता, या ज़्यादा ही बात कर रहा है, किसी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, या फिर चाहता है कि लोग उसके साथ रहें। यह सब चीज़ें होती हैं। तो इसे हम एक केस के साथ समझते हैं तो आप लोग को ज़्यादा आसानी से आएगा। एक केस है, मेरे पास एक आदमी पहुंचा जो दैनिक मजदूरी वाला था, रोज़ मजदूरी करता था और कमाता था, और संयोग से वह मेरे क्लिनिक के आसपास काम करता था। तो एक दिन मेरे पास आया और बोला, मुझे पिछले 3-4 दिनों से बुखार और खांसी है। तो बुखार की दवा तो एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो गई, पिछले 4-5 दिन से मैं ले रहा हूँ, लेकिन मेरी खांसी ठीक नहीं हुई है। रह रह के खांसी आती है और पूरा बदन में दर्द होता है, कमजोरी होती है, बड़ी मुश्किल से मैं काम कर पाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि आप काम क्यों करते हो, छुट्टी लेके घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए, तो आपकी तबीयत ठीक होगी। तो आप ऐसी अवस्था में काम क्यों कर रहे हो। तो उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया। उसने कहा, साहब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, हम तो रोज़ी मजदूरी करने वाले हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है तो आप छुट्टी ले सकते हो। तो बोलते, साहब हमको छुट्टी भी नहीं मिल सकती, कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है कि हम छुट्टी ले लें घर बैठ के खाएं। यदि छुट्टी ले लेंगे तो हमारा ठेकेदार दूसरे को दे देगा, दूसरा किसी को काम दे देगा, और जब मैं काम चाहूँगा तो मेरे को आसानी से नहीं मिलेगी, काम की छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मैं बीमारी में भी काम कर रहा हूँ ताकि रोजी रोटी चलती रहे, नहीं तो आगे फिर काम की दिक्कत आएगी, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अब देखिए बहुत सुंदर, यहाँ मरीज ने कैसा रिएक्शन दिया, वह बीमारी में भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता है। अगर काम नहीं करेगा तो वो खाएगा क्या। यह एक तरह की पुअर्टी है, उसे लगता है कि मैं यदि काम नहीं करूँगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो इसे लग रहा है कि वह गरीब है। तो इसको हम रूब्रिक लेते हैं डिल्यूजन, पुअर ही इज। उसे लग रहा है कि मेरे पास पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं हैं, अगर मैं काम नहीं करूँगा तो गरीबी आ जाएगी। दूसरा, वह काम इसीलिए कर रहा है ताकि आगे भी उसका चलता रहे, तो वह आगे गरीबी ना आए इसलिए काम करता है, तो वह फियर पुअर्टी हो गई। दूसरा, वह इस बीमारी के दौरान भी काम कर रहा है, तो हम रूब्रिक लेते हैं रेस्टलेसनेस, बैक ड्यूरिंग टायर्ड, एचिंग। दर्द में भी वह काम कर रहा है।
और दूसरा चीज़ है, ऐसे लोग जो होते हैं एवराइज होते हैं, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहेंगे या फिर उनका पैसा का नुकसान हो यह नहीं चाहेंगे, तो यह एवराइज पेशेंट है। तो इस सब के आधार पे हमने उसे कैलकेरिया फ्लोर नाम की दवा दी और वह दवा लेते ही दूसरे 2 दिन बाद मेरे पास आया, बोला मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खांसी भी पूरी चली गई है, मैं अब अच्छे से काम कर रहा हूँ, थोड़ी कमज़ोरी है लेकिन अब उतना मेरे को दिक्कत नहीं है। तो 2 दिन में उसे बहुत आराम मिला। जो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन होती है, इसके जो पेशेंट्स होते हैं, जो कैलकेरिया फ्लोर का व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है कि उसे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स उसके रिलायबल नहीं है, इसलिए वह काम करता रहता है, काम करता रहता है। और उसे जहाँ यदि काम से छुट्टी लेने को कहो या काम बंद करने को कहो तो उसे लगता है बस अब मेरी रोजी रोटी में सवाल आ गया। तो यह उसे आगे भूखों मरने जैसी नौबत नज़र आने लग जाती है। तो यह एक तरह का फियर स्टारवेशन है कि हमारे पास रिसोर्स पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन की यह थीम है कि उसे कल की आज की चिंता रहती है, यदि वो काम नहीं कर पाया तो खाएगा क्या। तो यह कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन की थीम है। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो सब कोई कहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर बीमारी की अवस्था में मरीज़ से पूछा जाएगा तो सब के सब ऐसा जवाब नहीं देते हैं। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारे जो मज़दूर वर्ग होते हैं, जब उनका मन नहीं होता है वो काम में नहीं आते हैं। आप बुलाने जाते हो फिर भी नहीं आते हैं, 2 घंटा लेट हो जाएगा तो नहीं आएंगे, थोड़ी सी बीमार हो गई तो छुट्टी मार देंगे, कहीं रिश्तेदारी में जाना है तो चले जाएंगे। तो अगर मज़दूर वर्ग भी हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उनको अपनी रोजी रोटी की चिंता हो, सबको ऐसा नहीं होता है। और यदि हम सोचें कि किसी के पास बहुत पैसा है उसको कोई चिंता नहीं है, तो ऐसे भी बहुत पैसे वाले मिलेंगे जिनके पास पैसे तो खूब हैं लेकिन उन्हें आने वाले कल की चिंता रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार की फीलिंग गरीबी या अमीरी नहीं देखी जाती, यह अपनी अपनी मानसिकता होती है बीमारी के दौरान, व्यक्ति की नेचर के दौरान कि वह कैसे लेता है। एक आपको मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। जब हम कॉलेज में पढ़ाई किया करते थे तो उस समय हमें एक अंकल मिले जो कि बहुत रिच थे, लगभग अरबपति रहे होंगे। तो उनकी उम्र 72-73 साल थी। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे तो उन्होंने चर्चा के दौरान बताया कि मेरे 4 बेटे हैं, ठीक है, और बोलते हैं कि मैंने हर किसी को उनके उम्र में 50-50 लाख रुपए बिजनेस करने के लिए दिए, लेकिन उनमें से मेरा एक बेटा थोड़ा नालायक निकला। हमने पूछा क्या हुआ अंकल ऐसा? तो उन्होंने कहा मेरे बाकी 3 बेटे तो अरबपति हैं, वो करोड़पति है सिर्फ। मेरा जो छोटा बेटा है, मेरे बाकी बड़े बेटे तो अरबपति हो गए लेकिन वो अभी भी करोड़पति है और मुझे उसकी चिंता रहती है कि आगे वो क्या करेगा, कैसे बिजनेस चलाएगा, उसे तो बिजनेस चलाना नहीं आता। तब देखिए यह मानसिकता क्या है। तो यह एक तरह की ऐसी मानसिकता रहती है जिसमें रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनकी थिंकिंग ऐसी। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ आपको पसंद आ रही है, समझ में आ रही है। तो आपके जैसे विचार हैं आप अपने सुझाव हमें दीजिए, अपने विचारों से हमें अवगत कराइए, अपने कमेंट्स करिए ताकि आप उनको पता चले कि आपको यह जानकारी कैसी लग रही है। और कोई भी सुझाव हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमसे ज़रूर लिखें, कमेंट्स करें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।